यहाँ से मैं सबके हैंड्स डाउन कर देती हूँ फिलहाल। अब यहाँ से जो जो अवेलेबल है, जिनके डाउट्स हैं, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हम उनसे वन बाय वन बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट हमको मनीष सर दिखाई दे रहे हैं। मनीष सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? वेरी गुड आफ्टरनून सर, मैं बढ़िया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था बहुत देर से मैं पूछ रहा था, सतीश सर से भी पूछ रहा था, आपसे भी पूछता हूँ। अच्छा, टाटा बताइए। टाटा पावर है ना, जी बिल्कुल। उसमें आप देखिएगा तो जब हम उस पे टाटा पावर राशि। लिख के आ रहा है, हम्म। वहां पे क्लिक करते हैं, आईके पे क्लिक करते हैं ना, हम्म। तो सपोर्ट साइड में हमें 380 पे दिख रहा है, स्टेबल स्ट्रॉन्ग, सुबह से ही 9:15 से ही। ठीक है। बट चार्ट मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही, कैसे बता रहा है 380 पे स्टेबल स्ट्रॉन्ग है। अभी फिलहाल का सिनेरियो। हाँ, तो नहीं, आप चार्ट मत फिलहाल खोल। के हाँ। फिलहाल के सिनेरियो में 380 कैसे हो सकता है? हाँ वही फिलहाल तो, के और सिनेरियो में तो हमको 360 रुपीज का बॉटम दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल सेकेंड हाईएस्ट ओआई जरूर है 380 रुपीज पे। यानी बिल्कुल। कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का प्रेशर उसको यहाँ से इतना 20 पॉइंट नीचे लेकर गया है। लेकिन एज पर डेटा, एज पर ओआई डेटा, बॉटम हमें रहना चाहिए था 380 रुपीज का। आप देखिए ना, हाईएस्ट ओआई आपको कहाँ दिखाई दे रही है? 400। 400, हाँ। सेकेंड हाईएस्ट ओआई कहाँ दिखाई दे रही है? 380 पे है। उसके अलावा कहीं नीचे मूव ऑन? नहीं नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है मेरे को तो एज पर 380। ओआई बॉटम क्या हुआ? ओआई का तो ठीक है मैम, बट ये जो एआई वाला बताता है वो आई गेस वो इंट्राडे के बेसिस पे, वॉल्यूम वगैरह के बेसिस पे बताता है ना। बिल्कुल वॉल्यूम के बेसिस पे बताएगा। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, ऐसा भी नहीं कि शुरुआत में कभी भी वॉल्यूम और ओआई दोनों का सपोर्ट। अच्छा, ये आईके जो है वो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 380 रुपीज पे। आप आईके की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आईके ओके पे। ओके ओके और ओके। सुबह से स्टेबल स्ट्रांग बता रहा है वहां पे। तो और उसी के क्लोजिंग अकॉर्डिंग, क्या ओपन मार्केट 380 रुपीज पे हुआ था? बिल्कुल नहीं। नहीं, हाँ, तो फिर मार्केट तो आई गेस कंसीडर क्यों कर रहा थ्री है? फिफ्टी सिक्स समथिंग पे ओपन हुआ था। वो गलत कंसीडर थ्री कर रहा है, फिफ्टी मैं अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना मैम कई बार पे दिखाता है, और ये चीज मैंने देखा एसबीआई पे भी कई दिन बताया था ऐसा। हालांकि मैं मोस्टली आपको स्टॉक अभी बता सही बता देती रहे हूँ। हैं। मैं अपडेट कर देती हूँ, कभी कभी कुछ कुछ स्टॉक्स में ग्लिच होगा। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैम आपको लगता है जैसे ये टाटा पावर स्लाइटली बुलिश दिखा रहा है, तो ये भी चीज मतलब ओवरऑल गलत ही हो जाएगी फिर तो, उसके बेसिस पे फिर ही तो बताना पूरी होगा। गलत है ना, वो 380 को ही कंसीडर कर रहा है। हाँ हाँ एक जस्ट मिनट में अपडेट ही कर देती हूँ। नायक सर है क्या? ये देखिए ना, ये टाटा पावर है। सपोर्ट कहाँ है? 360, 365। स्टॉक का ओपनिंग भी ये नहीं है, 380 रुपीज के आसपास नहीं, ओपनिंग भी है ये। अब ये आईके में देखिए, एंड ये सपोर्ट में देखिए, 380 रुपीज कंसीडर कर रहा है बाय। तो ये पूरा सिनेरियो ही गलत हो जाएगा ना फिर तो। कितना टाइम है? 9:15, 9:15 कैसे हो सकता है? देखिए, 9 15 की कैंडल दिखा। नहीं, वो ठीक है, समझ गया ये मैं। देखिए। हाँ, ठीक है। चलिए, हम अपडेट कर दे रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा ना। ठीक है मैम, क्योंकि मैं ये सोच रहा था ना कि ये कौन सा ऐसा सिनेरियो है, शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एआई मैक्सिमम टाइम पे सही चीजें बता रहा है, तो मुझे खुद पे ही डाउट आने लग गया। अरे नहीं, वो कुछ डेटा ग्लिच होगा शायद, फॉर्मूला सही होगा। पता हाँ नहीं, वो वाई को कंसीडर कर ले रहा है इस वजह से शायद। बाकी वो हाँ, ठीक हो जाएगा, मैं अपडेट कर देती हूँ ना। क्योंकि एआई के पास में आपको पता ही है मोर देन 9,000 सिनेरियोज हैं, तो अब इतना तो किसी भी आम आदमी को पता भी नहीं चलेगा, तो मेरे को लगता है कभी कभी कि एआई है तो सही कि बता वो रहा होगा। ज्यादा सही है, हाँ, लेकिन कभी कभी स्टॉक ग्लिच के कारण हो सकता है सर। हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, यही क्वेश्चन था। ना। ओके ओके, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। ध्रुव सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम मेरा एक करंट सिनेरियो में क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बस नंबर्स मत बताइएगा, सिनेरियोस बताएंगे तो कोई हाँ दिक्कत नहीं है। मैम, एसओसी के बारे में पूछना था। बिल्कुल बताइए। मैम ये है कि अभी जैसे ब्लड बाथ है और एसओसी भी है रेजिस्टेंस साइड, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एसओसी होता है वो ब्लड बाथ को काट देता है। ठीक है।
मैम जो रेजिस्टेंस जहाँ पर भी है, एग्जाम्पल 22,500 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड वो WTV है हमारा 22,100 पे। ठीक है। तो मैम हम पूरा टारगेट बुक कर सकते हैं इसमें 500 पॉइंट का। 500 पॉइंट बिल्कुल मिलता है, लेकिन कंडीशन ये है कि क्या मार्केट वो ऑलरेडी टच करके आया है, तभी मैं आपको जवाब नहीं मैम, और टच तो बिल्कुल भी नहीं किया है मैम क्या उसने उससे वो। एक डाइवर्जन पहले से रिवर्स हुआ है, कितना काम बाकी है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 500 पॉइंट्स, निफ्टी जी अभी मैम तक बिल्कुल। 500 में से कितना काम कर चुकी है। 12 बजे तक ही बोले 200 पॉइंट, 300 मैम पॉइंट, सिर्फ 200 पॉइंट। सिर्फ 200 पॉइंट, 300 पॉइंट रिमेनिंग है। हमको जी मैम। मालूम है कि एसओसी में पूरा जाना है, लेकिन 200 पॉइंट का काम ऑलरेडी कर चुकी है। हम क्या जी करेंगे जब मार्केट 200 पॉइंट पर आएगा, अगर एक लॉट आपके पास है तो हम 200 पॉइंट पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि वो ऑलरेडी प्रीवियस काम कर चुका है। अगर हमारे पास जी दो लॉट है, हमको पूरा प्रॉफिट कैप्चर करना है, हम कॉस्ट पे ऐसे लगाएंगे या फिर 150 पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन कंप्लीट 500 पॉइंट्स का वेट करेंगे। लेकिन क्या पता ऐसा हो जाए कि जो रेजिस्टेंस है वो उठकर आपका 22,100 पे आ जाए एंड नई जगह पे WTB हो जाए 22,000 पे, तब रेंज कितनी हो जाएगी? जी जी। तो 22,100। मैम रेंज एंड कम उतना हो तो जाएगी। ऑलरेडी काम कर चुका है मार्केट, फिर एसओसी का काम खत्म। बिल्कुल। लेकिन मैम अगर जो रेजिस्टेंस जहाँ जैसे 22,500 पे रेजिस्टेंस है और उसकी परसेंटेज मतलब बहुत फ्लैट सी वरी हो रही है, मतलब बहुत, जैसे 94 है वहां पे और क्या बोलते हैं आपका 22,000 पे 95 है, तो फिर हम्म। सिर्फ हम 5-10 मिनट येलो कलर को ही मान्यता देंगे या उसको मान्यता नहीं देंगे क्या? नहीं, हम देंगे ना, लेकिन रेंज छोटी हो जाएगी बस। अच्छा, रेंज छोटी हो जाएगी। देखिए मैम क्या बस है, एक, अभी ब्लड बाथ है, ठीक है, लेकिन ब्लड बाथ में आप देखिए ना, क्या सपोर्ट खसकने की कोशिश कर रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। सपोर्ट अपने आप में बेहद मजबूत है। आप मुझे बताइए, क्या आज मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया है? नहीं। मतलब वो मजबूत है ना, हाँ ब्रेक बिल्कुल। करना मुश्किल है। मुश्किल है। अगर ये रेजिस्टेंस उठ के आ भी जाता है, हाँ ठीक है, तो सिर्फ रेंज को छोटी करेगा। जब तक कि सपोर्ट कोई नई जगह पे WTB नहीं हो जाता है, तब तक हम EOS -1 मैक्सिमम अभी हम लेकर चल सकते हैं। लेकिन सिनेरियो है हम्म ब्लड बाथ, एसओसी भी है, तो ब्लड बाथ का भी हमको काम करना है, एसओसी भी हमको लेकर चलना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम एसओसी का ट्रेड ले भी रहे हैं, तो जब तक हम रहेंगे जब तक कि सपोर्ट WTB नहीं हो जाता है। जैसे ही सपोर्ट जी मैम WTB होने की कोशिश करेगा, हमारा एग्जिट प्लान रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल। बाकी मार्केट सुबह से वही वही कंसोलिडेट कर रहा है सर। जी मैम एक क्वेश्चन और ये था कि एसओसी में कभी कभी ऐसा भी हुआ है क्या, मतलब मैंने तो देखा नहीं है कि एसओसी भी हो और मार्केट मतलब सपोर्ट को तोड़ के और दो तीन डायवर्जन नीचे गिर जाए। ऐसा तो बहुत मुश्किल है, वो तभी होगा जब एसओसी खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई सिनेरियो बिल्डअप हो ही जाता है इससे। हो सकता है जैसे अभी वाले केस में साफ दिखाई दे रहा है 500 पॉइंट मिलना है, लेकिन न्यू केस ये हो सकता है कि रेंज ही छोटा कर दे, फिर फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर मैम जैसे मान लो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 22,500 से WTV 22,000 पे हो जाता है, ठीक है, और जो 22,100 की परसेंटेज है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। तो फिर ऐसे में तो रेंज तो हमारी फिर पूरी होनी चाहिए ऊपर तक, ऊपर तक होनी चाहिए, कहाँ तक? 22,500 तक ही। क्यों? मार्केट का परसेंटेज तो कहाँ, हाँ, अगर हाईएस्ट अभी भी 22,500 पे है तो हाँ फिर टॉप हाईएस्ट आप 22,500 22,500 ही पे। रहेगा। लेकिन अगर 22,500 से टॉप खिसक कर 22,100 पे आ जाए, यानी कि ब्लू कलर हाँ 22,100 पे आ जाए, तो रेंज 22,100 होगी सर। बाकी वो कहीं भी फिर तो WTB हो, लेकिन है तो कंफ्यूजन ही ना सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम सिर्फ आप कंफ्यूजन ऐसा तो बोल रहे हैं कि सिर्फ कलर एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, 22,100 पे जो येलो कलर है वो उठ के 22,000 पे आ जाए, तो ये दोनों अपना अपना कलर एक्सचेंज कर रहे हैं सिर्फ। पर हाँ। टॉप तो अभी भी वही दिखाई दे रहा है ना, 22,500 का सर। जी मैम कंफ्यूजन तो अभी भी है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है उसको 22,200 पे रहना है, 22,100 पे रहना है, 22,000 पे रहना है सर। यही क्वेश्चन था मैम। ओके। थैंक यू मैम। ट्रेड करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए बस। दिनेश सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी।
कुलबीर नैन सर, स्टॉक्स में पॉसिबल है, निफ्टी में जनरली नहीं, स्टॉक्स में पॉसिबल है। नहीं है। शैलेंद्र सर देखिए आपके पास, हाँ स्टॉक में पॉसिबल है। स्टॉक्स में तो आप, मैं बता रही हूँ ना आपको, नियर एटीएम जीरो दिखाई दे जाएगा, एलटीपी में जीरो। एलटीपी में जीरो होना मतलब एटीएम पे कोई खरीदारी नहीं होना, कोई बिकवाली नहीं होना, वॉल्यूम्स का ना होना, साथ ही साथ ओआई का भी नहीं होना, यानी कि कोई बेच भी नहीं रहा है, कोई राइट भी नहीं कर रहा है, कोई डेटा है ही नहीं, एटीएम पे पॉसिबल है। शैलेंद्र सिंह सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं है। गोविंद सर आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। हेलो जी सर बताएं। मैडम, मैं मुझे पूछना ये था कि जैसे अभी, हेलो जी जी आवाज आ रही है, बताइए सर। मैम, जैसे रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के तरफ का ओआई और सपोर्ट के तरफ का ओआई 4-5 पॉइंट का हम्म। अंतर है। अगर ठीक है। रेजिस्टेंस के तरफ 16-17 और सपोर्ट की तरफ 24-25 है, हम्म। तो उस कंडीशन में मतलब क्या होता है और क्या हो सकता है? उस कंडीशन में सिंपली बस हम यही समझ सकते हैं कि आईवी जिस तरफ ज्यादा है, वो लोग थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है, वो लोग थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है। बाकी सिंगल आईवी से हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते कि कॉल का आईवी ज्यादा है तो मार्केट कॉल साइड जाएगा, या पुट का आईवी कम है तो मार्केट पुट साइड जाएगा। नहीं, ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरफ की आईवी ज्यादा है वो ज्यादा वोलेटाइल है, वो ज्यादा एक्टिव है कंपैरिजन टू जिस तरफ कम है। लेकिन वो सिंगल फैक्टर हम आइडिया नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको ओआई और वॉल्यूम को कंसीडर करना होगा। पता चल रहा है इधर की 24 है उधर की 17 है, लेकिन सुबह से ही 24 और 17 है, इट मीन्स दैट कि वो स्टेबल है। तो कोई बुराई नहीं है, स्टेबल है तो कोई चेंजेस ही नहीं है। लेकिन मैं, स्टेबल ना मैं, हो के वो वॉलेटाइल है, तो फिर वो एक तरफ का डायरेक्शन से एक तरफ ज्यादा वॉलेटिलिटी शो करने की कोशिश करता है सर। मैम मैं ये पूछा था, जैसे सपोर्ट तरफ जैसे आईवी अगर 20 है, तो हम्म। क्या क्या जैसे हम लोग अगर कॉल खरीदते हैं तो हम्म। उसका उसका प्रीमियम बढ़ेगा कि घटेगा, ये पूछा था। महंगी जिसका आईवी कम, वो प्रीमियम प्रीमियम के अकॉर्डिंग मूव करेगा। जो डेल्टा है, जिसकी आईवी ज्यादा है, वो प्रीमियम आपको ज्यादा मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अगेंस्ट ट्रेड में होंगे तो आपको वही प्रीमियम्स महंगी आपको मिलेगी, यानी कि ज्यादा मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा सर। ओके। आईवी का सीधा सा मतलब होता है कि प्रीमियम्स का महंगा होना। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ट्रेड्स में हैं, ऑलरेडी ट्रेड्स में हैं, और आईवी इंक्रीज हो रही है, तो आपकी प्रीमियम सामने वाला महंगे दाम में खरीदेगा ना। लेकिन अगर आप ट्रेड में इंक्रीज नहीं इंक्रीज है, नहीं बोला मैं मैडम, जैसे अभी 20 आईवी रहेगा जो सपोर्ट की तो तरफ वो का स्टेबल है, पोजीशन। तो उससे कोई हाँ, आइडिया आप नहीं स्टेबल है। लगा सकते। नहीं स्टेबल है नहीं, तो फिर स्टेबल है तो पुट राइटर लोग तो राइट करने की सोचे होंगे, इसलिए वो बढ़ा है उधर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी आईवी। अगर आईवी स्टेबल है, निफ्टी में आईवी कितनी होती है जनरली, 15-16 के आसपास, मैम वही मेरे को इसकी इसी समझ स्टेबल आईवी है। मैं मैम मेरे को इसी थोड़ा क्लियर बताइए ना, आईवी का जो है उसको। आईवी से आप डायरेक्शंस और प्रीमियम के कैलकुलेशंस को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज द रॉन्ग डायरेक्शंस। ये आईवी हमको कभी बता ही नहीं सकता। सिंपली आईवी हमको वॉलेटिलिटी को शो करता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। अब ये जो आईवी है ये कंप्लीटली ब्लैक एंड श्योर मॉडल पे कैलकुलेट की हुई है, जिसमें अंडरलाइंग प्राइस एंड ये काफी सारा डेटा को मर्ज करके फिर कैलकुलेट किया हुआ है। आईवी का ज्यादा होना प्रीमियम्स को महंगा करता है, लेकिन अगर आईवी स्टेबल है तो प्रीमियम्स उस अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। आप सोचे कि पुट का आईवी कम है, 20 है, और पुट वाले राइटर्स ज्यादा इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट का पुट साइड का प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है सर। ओके ठीक है। मैम, मैं ये पूछा था, जैसे आईवी अगर जैसे इतना ही रहा 1 घंटे तक, हम्म। और मार्केट वहां से अगर 10 पॉइंट ऊपर जाता है और जैसे कॉल हम्म। लेते हैं, तो कितना फर्क हम्म। पड़ता है, ये पूछो। डेल्टा, जितना डेल्टा होगा उतना मूव करेगा। आईवी डायरेक्टली प्रीमियम को इम्पैक्ट नहीं करेगा सर। आईवी पहले डेल्टा को इम्पैक्ट करेगा, देन डेल्टा फिर प्रीमियम को इम्पैक्ट करेगा।
ठीक है, तो ओके जितना डेल्टा होगा उस अकॉर्डिंग ही आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा सर। ओके आया मैम। समझ? आईवी डायरेक्टली मतलब प्रीमियम को इम्पैक्ट नहीं करेगा, आईवी फर्स्टली डेल्टा को इम्पैक्ट करेगा, देन डेल्टा फिर एलटीपीज को इम्पैक्ट करेगा सर। मैम जैसे एक तरफ जैसे अगर 15 और एक तरफ 20 है, जैसे रेजिस्टेंस तरफ 15 उससे है, कोई सपोर्ट फर्क 15। नहीं पड़ता सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोलेटाइल है तो ही फर्क पड़ेगा। अदरवाइज आप नहीं मुझे तो बताइए ना, एक तरफ 15 है एक तरफ 20 है, तो 15 के अकॉर्डिंग डेल्टा रिएक्ट करेगा, 20 के अकॉर्डिंग डेल्टा रिएक्ट करेगा, तो डेल्टा तो 15 के अकॉर्डिंग अब जाकर फिक्स्ड हो गया है ना। जब तक आईवी चेंजेस नहीं होगी, जब तक 15 से वो आईवी 20 नहीं होगी, जब तक डेल्टा तो वही 15 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेगा ना। 20 होगी जब डेल्टा उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, जब डेल्टा उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा तब जाकर एलटीपी चेंजेस होगी, तो उसके लिए अच्छा आईवी को चेंज होना पड़ेगा ना सर। आप समझ नहीं जी रहे, जब तक आईवी वेरी नहीं करेगी तब तक डेल्टा को इम्पैक्ट होगा किससे? मैडम, मेरे को एक चीज और ये बताइए, जैसे अगर मैंने जैसे 20 का आईवी है और जैसे मैंने कॉल ले लिया जैसे इस चीज पे, अगर वो आईवी अगर 10 पे आ गया 20 से, तो 20 से 10 वो पे आ गया, ठीक है। तो वो जैसे अगर 50 का प्रीमियम रहेगा वो मिल्ट हो जाएगा मतलब बहुत जल्दी। हाँ, वो आपको मिलेगा नहीं। 50 का प्रीमियम हो सकता है कि उसका डेल्टा कम हो जाए, 0.5 पे आपने लिया हो, बचा हो 0.4, तो वो आपको जितना मूव होना चाहिए, सपोज 10 हो गया, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, आप इन प्रॉफिट में है, 50 के अकॉर्डिंग आपको 30 पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन आईवी कम हुआ तो वो 30 की जगह पे आपको 15 पॉइंट ही मिलेगा सर। ठीक है, हाँ, मतलब अभी भी मैं कंफ्यूजन है, मैं समझ नहीं पा रहा इसको। आप सिर्फ आईवी को कंसीडर करके लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट है, उसको कंसिडर कंसिडर नहीं करो मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंपल सा जैसे है। अगर आईवी चेंजेस होगी, अभी आप बात कर रहे हैं आईवी स्टेबल है, एक तरफ की 15 है एक तरफ की 20 है, उसको इस तरीके से समझिए, दो बच्चे हैं, एक को 15 रुपया दिया है एक को 20 रुपया दिया है। 15 रुपए वाले ने 15 रुपए के अकॉर्डिंग सामान खरीद लिया है, 20 रुपए के पास जितना है उसने 20 रुपए के अकॉर्डिंग सामान खरीद चुका है, ठीक है, माल उसके पास ऑलरेडी है उतने पैसे का। अब आप बोल रहे हैं कि अगर किस तरफ ज्यादा होगा, पॉसिबल नहीं है ना। वो कब वेरी करेगा, जब 20 रुपए वाले के पास 5 रुपए और मिल जाए खरीदारी करने के लिए, तब वो प्रीमियम पे इम्पैक्ट करेगा। अदरवाइज स्टेबल है, इट मीन जितना पैसा था उतना तो ऑलरेडी माल खरीद चुके हैं सर। जब तक वो वेरी नहीं करेगा जब तक इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ओके मैम। और जैसे एसओसी का जो केस है, एसओसी के केस हम्म, में जैसे अभी उसको जैसे 24,500 तक जाना चाहिए मैम, बिल्कुल सपोर्ट से जाना चाहिए उसको। तो उसके लिए बिल्कुल, मतलब सपोर्ट में आना उसके लिए जरूरी है सपोर्ट आना जरूरी है बिल्कुल। कि सपोर्ट -1 भी जा सकते हैं। सपोर्ट -1 भी जा सकता है, ड्यू टू बेयरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है तो हमको, मैं 7% इंक्रीज होता हुआ। तो इस कंडीशन में एनए नहीं लिखने की बात है मैम, जब वो वाला सिनारियो जब हो गया 3 घंटे वाला, तो एनए नहीं लिखने की बात है। क्योंकि ब्लड बाथ का सिनेरियो कैलकुलेट कर रहा है ना, वो परसेंटेज और एसएससी का काउंट ही नहीं कर रहा है सर। अच्छा, उसको काउंट नहीं करते इसलिए वो। अभी नहीं है ना एआई वर्जन में। ओके मैम, थैंक यू। ओके, जी गोविंद सर बताएं। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर बताएं। मैम ऑप्शन सेलिंग के बारे में मुझे पूछना था। बताइए। जो वीकली रेंज होता है, ठीक है, तो बहुत साइड जब हम सेल करते हैं तो उसको स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करना है? उस दोनों प्रीमियम को ऐड करके स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर। दोनों प्रीमियम प्रीमियम का। ऐड करके, सपोज दैट एक तरफ की 10 रुपया प्रीमियम है, हाँ। इधर की भी 10 रुपया प्रीमियम है, तो 10 + 10 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 20 का। हाँ जी। थैंक यू मैम। देखिए राइटिंग में क्या होता है ना, डार्क सर्कल्स थोड़े से, देखिए क्या होता है ना, राइटिंग्स में क्या होता है कि राइटिंग्स में अगर हम 3 से 4% रिटर्न अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस हमेशा हमारा 4 से 5% का होता ही है।
देवेंद्र कुमार सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। यस मैम। जी बताएं सर, बात हो गई आपसे? जी, ये ओके। आज यूपीएल में मैंने जितना भी आज पोजीशन बनाया ना, तब में मैम हम्म, थोड़ी देर बाद वो क्या हो रहा है कि पोजीशन अपने आप सीनियर चेंज हो जा रहा है थोड़ी देर में ही। स्टॉक्स में जी। स्टॉक्स में सिनेरियोस चेंज हो जा रहा है। जी, सडन तो चेंजेस नहीं होगा, वॉल्यूम्स आ रहा होगा तभी सिनेरियोस चेंज हो रहा होगा जैसे ही सर। वो P1 P2 जैसे ही एंट्री करते हैं वो तुरंत सिनेरियो चेंज हो जा रहा है। आज सुबह से ही मतलब जितना मतलब एंट्री जितना किए उतना सारा वो एग्जीक्यूशन में ही चला गया पूरा पैसा। तो कोई फर्स्ट दिक्कत नहीं है फर्स्ट ना, मार्केट क्या है ना कि आज आईवी थोड़ी सी फ्लक्चुएटेड है। मैम ये पूछना एंड था कि मतलब 1 लाख से अगर हम वो 1 लॉट की वो फ्यूचर में ट्रेडिंग करें या फिर उसको पूरा वो कैश ट्रेडिंग में ही करें वो। अगर आप थोड़ा सा सेफर जोन में जाना चाहते हैं, रिटर्न्स थोड़ा सा ओके है, कम रिटर्न्स में खुश हैं, तो आप स्टॉक्स में जाइए, कैश में जाइए। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं मैं रिस्क लेने की कैपेसिटी में हूँ, वॉलेटिलिटी मैं देख सकता हूँ, लाइक डेट में 10-15 हज़ार रुपए का लॉस भी देख सकता हूँ, मैं 10-15 हज़ार रुपए का प्रॉफिट भी देख सकता हूँ, तो फ्यूचर इज द बेस्ट। 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट पे हेजिंग के साथ बैठिए, आराम से 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपए बन जाएगा सर। जी मैम, और ये पूछना ये था कि अगर 1 लाख से अगर करते हैं तो ये वॉल्यूम मिल जाएगी ना अच्छे से? फ्यूचर में वॉल्यूम का कोई इशू नहीं नहीं नहीं, होता फ्यूचर में है, नहीं, वो स्टॉक में। स्टॉक कैश में भी आराम से वॉल्यूम मिलेगा सर। जी मैम। अब बड़ी कंपनीज पे जाइए, बड़ी कंपनीज मतलब कि जिसका मार्केट कैप अच्छा हो, ऐसी कंपनीज में जाइए। और हमारे पास कैसा है ना कि हम पहली बात तो जेड कैटेगरी स्टॉक्स, बी कैटेगरी स्टॉक्स, उन सब में जा ही नहीं रहे। हम पहले ही F&O में जो कंपनी हम जी उनमें जाना प्रेफर कर रहे हैं। एंड उसमें भी हम लोग पहले निफ्टी 50 की कंपनीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो हम जी ऑलरेडी जिसमें ज्यादा वॉल्यूम्स होता है, हम उन्हीं कंपनीज को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं सर। जी तो वॉल्यूम्स में गड़बड़ उस टाइम पे नहीं होती, जैसे कि फार्मा, फार्मा में सिप्ला अच्छा वॉल्यूम्स देता है, सन फार्मा अच्छा वॉल्यूम्स देता है, डॉक्टर रेड्डी अच्छा वॉल्यूम्स देता है। लेकिन उसी में ग्लेनमार्क है जो F&O में लिस्टेड है, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं होता है। हेवल्स जनरली बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करता है, लेकिन अभी पिछले 8 दिन से हेवल्स में वॉल्यूम्स ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हेवल्स में कुछ टाइम से अच्छा वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, तब हम एग्जिट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स। टाटा मोटर्स बहुत अच्छा मूव करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको देता है, लेकिन 3-4 महीने से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है टाटा मोटर्स पे, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है टाटा मोटर्स पे। तो अभी पहले वो स्टेबिलिटी की तरह रिएक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसमें बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने के लिए मिल रही है, तो हम एग्जिट कर देंगे। इसकी जगह रिप्लेसमेंट में हम एसबीआई को एक अच्छा ऑप्शन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसबीआई ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, 1.5-2% 3% उसका दिन का मैक्सिमम हुआ, 3-4% उसका मैक्सिमम टॉप मैक्सिमम हुआ, इससे ज्यादा वो वॉलेटिलिटी शो कर ही नहीं सकता है। तो ये हम एक कम वॉलेटिलिटी वाले में जा रहे हैं, आप समझिए ना। एसबीआई का जी लॉट साइज कितना है? 650-750 के आसपास का लॉट साइज है उसका। 3 से 4% होना, 700 रुपए का 4% होना है, 728 पॉइंट होना। समझ रहे हैं आप? 10 पॉइंट के उतार चढ़ाव में सीधा 7,500 रुपए आपको दिखाई देगा अप एंड डाउन। ये चीजें जब हम समझते हैं ना, तब अगर हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो मोर स्टेबिलिटी वाले स्टॉक्स को हम प्रेफरेंस देंगे सर। और जब हम कैश में जा रहे हैं, तो कैश में हमारे पास क्वांटिटी कम होता है, तो हम थोड़ा वोलेटाइल भी होगा स्टॉक, तो हम जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वोलेटाइल होगा तो हमारे फेवर में भी तो वोलेटाइल हो सकता है। अगर हमारे जी अगेंस्ट जाएगा तो कम लॉस देगा। क्यों? क्योंकि हम कैश में हैं। 750 की जगह हमारे पास 100 क्वांटिटी ही आएगी, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही इतना है। ज्यादा वॉलेटाइल जाएंगे तो हमारे फेवर में भी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है, तो वहां पर रिटर्न्स हमको ज्यादा मिल सकता है सर, इसलिए। ओके मैम। ठीक है, तो उस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। जितना स्ट्रांग आपका स्टॉक सिलेक्शन होगा, उतना स्ट्रांग, उतना लंबे टाइम तक आप मार्केट में बैठ सकेंगे सर। मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मैम इसी पर टिकी हुई पूरी तरह। स्टॉक को मैं स्टॉक बहुत ज़्यादा सिलेक्शन बहुत स्टॉक इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में सर। ये मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मतलब स्टॉक ज़्यादातर सिलेक्शन वो बहुत जरूरी एकदम है। सेफ रहता है तभी मैं जाता हूँ, बिल्कुल बिना सेफ मैं बहुत जाता ही ही नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला काम एंड सबसे मोटा काम एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टॉक सिलेक्शन ही है। जी गलत स्टॉक में ट्रैप हो जाएंगे, टूटता चला जा रहा है। जैसे कि इंडस बैंक लास्ट 2 साल 3 साल से 1% रिटर्न नहीं दिया है ओवरऑल, फिर भी अभी आज जाकर लॉस में खड़ा है सर। हम नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा। जैसे आप सीमेंस को आप देख लीजिए,
सीमेंस का लॉट साइज काफी छोटा है, 75 इज इक्वल टू निफ्टी। निफ्टी आप समझिए 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट का मूवमेंट कर देती है। क्या सीमेंस इतना मूवमेंट कर पाएगा? नहीं, सीमेंस उतना कहाँ चलेगा मैम। नहीं चल पाएगा ना। तो हमारे पास निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, सीमेंस में ट्रेड कर रहे हैं, रिटर्न्स दोनों में इक्वल है। मतलब मूवमेंट जो है, मतलब 75 क्वांटिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इन्वेस्टमेंट भी सीमेंस में कम ही लग रहा है, क्यों? क्योंकि निफ्टी बड़ा है और सीमेंस छोटा है, 2800 रुपए के आसपास है। वॉलेटिलिटी हमको कम मिलेगी। रिटर्न्स यानी कि अगर मार्केट अगेंस्ट जाता भी है तो हमको मार्केट में सरवाइव करने का मौका मिलेगा, क्यों? क्योंकि हम थोड़ा लंबे टाइम तक मार्केट में स्टेबिलिटी कर सकते हैं सर। तो ऐसे स्टॉक्स हमारे पास होने चाहिए, ऐसा प्रिडिक्शंस हमारे पास होना चाहिए कि हम बेस्ट स्टॉक्स को ट्रैक कर पाए। जी मैम, धन्यवाद। ठीक है, ओके। नहीं सर, मेरा ऑफलाइन कोई क्लास नहीं होता है, मैं ओनली ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ। जो क्लास का टाइमिंग होता है 12 से 1, 12 से 2, जहाँ पे आपके साथ आप लोगों से बात की जाती है। ठीक है निशित सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं है? गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैडम मैंने अभी ये कम्युनिटी मेंबरशिप रिसेंटली 15 दिन हुआ है लेके। ओके। मैडम मेरे को तो ये जो एआई कैलकुलेटर में जो स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं ना, तो उसमें जब भी देख रहा हूँ तो वो तो बीच में ही खुल रहा है, तो फिर वो कॉल या पुट कैसे डिसाइड करना है? बीच में ही खुल रहा है? निफ्टी की बात कर रहे हैं? जी मैम, निफ्टी। बीच में खुल रहा है मतलब? मतलब ये जो 4 लाइन के बीच में मैम। वेट फॉर द लाइंस, वेट फॉर द वैल्यू, यही हमारा पेशेंस है और इसी पे हमको काम करना है सर। मैडम और ये जो स्ट्राइक प्राइस आ रहा है ना, जैसे अभी बता रहा है 23,000, ये 24,016, तो ये कैसे डिसाइड कर रहा है मैडम, ये जो एक डॉटेड लाइन चल रही है? आर 24,016 जो डॉटेड लाइंस हैं, जी एक मैम। मिनट मैं निफ्टी लगा देती हूँ। करंट मार्केट प्राइस होगा ना? जी करंट मैम। मार्केट जी प्राइस कितना चल रहा है? 24,020। वही डॉटेड लाइन है सर, जहां पे मार्केट चल रहा है वो डॉटेड लाइन शो कर रहा है। अच्छा, ये नीचे डॉटेड लाइन आप बात कर रहे हैं क्या, जो जी रेड मैम। जी कलर में है? हाँ मैम, हम आर मैक्स गेन के पास। ये तो स्टॉप लॉस है ना सर? अच्छा। ये स्टॉप लॉस है। आप अगर यूएस से ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस विल बी मैक्स पेन 2390। पेन मतलब दर्द, दर्द कब होगा? जब लॉस होगा। इसलिए ये मैक्स पेन इज इक्वल टू स्टॉप लॉस मैक्स गेन। गेन मतलब आपको पैसा मिल रहा है ना, तो वो आपका हुआ टारगेट, तो मैक्स गेन इज योर टारगेट। सिर्फ वर्डिंग चेंज है, बाकी मतलब वही है सर। जी मैडम। तो मैडम ये जब तक मतलब ये मतलब नीचे के 2 लाइन जो है ये कॉल है, और ऊपर के जो 2 लाइन है पुट है ना? पुट है, एग्जैक्ट। जी मैडम। तो ये जब तक इस पे मॉडरेट पे या रिस्की पे नहीं आता है तब तक हमें वेट ही करना है? वेट करना है, बिल्कुल। मैडम एक और, अगर मेरे को ये एलटीपी कैलकुलेटर अच्छे से समझना है तो इसका कोई वीडियो या कुछ है मैम? बिल्कुल, वीडियो से आप जाइए। कहाँ पे जाएंगे? लर्निंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। लर्निंग वाले जी। ऑप्शन पे वही कैलकुलेटर में आपको बोनस वीडियो दिखाई देगा सर, वहां पे आप ओके। चले जाइए। वहां पे जाने के बाद आप इसको देख सकते हैं। वैसे आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। इसका कंप्लीट सीरीज जो एआई वर्जन को लेकर है, पहले क्या है ना, एआई वर्जन से रिलेटेड तो सीरीज आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली बेस आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। जितना बेस स्ट्रांग होगा, समझने का आपका क्लियरिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। बेस बोले तो क्या बॉटम है, क्या टॉप है, उसको कैलकुलेट कैसे किया है, WTB यानी कि हम जो बोलते हैं कि वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया, वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया, कौन सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, गेम ऑफ परसेंटेज कैसे काम कर रहा है, ये अगर आपको समझना है, ये बेसिक से टर्म्स आपको मालूम होंगे, तो आपकी समझ बढ़ेगी एआई वर्जन पे। तो उसके लिए आप पहले बोनस वीडियो जाकर देखिए, बेसिक को समझने की कोशिश करिए। एआई वर्जन जी को मैम। सीखना मात्र आधे घंटे का काम है। अगर आपको जी बेसिक टर्म्स मालूम होंगे तो आप आधे घंटे में कैलकुलेटर को यूज करना सीख जाएंगे सर।
जी मैडम। मैडम और मैं अभी ये 2-4 दिन जो जब से सुन रहा हूँ ना, तो ये COS करके बता रहे, आपने भी अभी बताया, वो क्या है मैडम एक्चुअली COS COS? नहीं, वो SOC है। SOC का फुल सॉरी सॉरी। फॉर्म होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ये एक्चुअली सर का डिराइव किए हुए थ्योरी में एक थ्योरी है। सर की कुछ जी थ्योरी सर ने दी हुई है, जैसे कि एक थ्योरी सर की है COA 1.0, जिसके बेसिस पे हम मार्केट के डायरेक्शंस को ट्रेड करते हैं। एक होता है COA 2.0, जहां पे हम OI चेंज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी में से एक थ्योरी है गेम ऑफ परसेंटेज, जहां पे हम गेम ऑफ परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं। उसी में से एक पार्ट है SOC, जिसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बोला जाता है। ये SOC कई तरीके से होती है, मेनली 3 टाइप्स ऑफ SOC सर ने डिस्क्राइब की हुई है। इसमें जी मैम। 1 घंटे का SOC होता है, 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। SOC मतलब कंफ्यूजन, जिस तरफ कंफ्यूजन है उस तरफ कंफ्यूज SOC कहलाएगा। SOC होने के लिए एक सिरे को मजबूत होना पड़ेगा, एक तरफ कंफ्यूजन होना पड़ेगा, तभी SOC होगा। तो इसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब ये क्या हुआ SOC? ये एक बेस हुआ आपका। अगर आपको बेस जी मालूम होगा तो आप SOC को फटाक से समझ पाएंगे सर। तो इसके लिए आपको बोनस वीडियो देखना जरूरी है। बोनस वीडियो जाकर आप देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा सा रीड करिए। अभी आपको SOC में कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम मालूम होगा है। तो आप क्वेश्चंस पुट कर पाएंगे। क्वेश्चंस पूछेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिलेंगे सर, समझने की क्षमता आपकी बढ़ेगी सर। तो वीडियोस देखिए, देन कुछ डाउट्स होता है तो आप बिल्कुल क्लासेस को ज्वाइन करके पूछिए, हम यही अवेलेबल है सर। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक हाँ, थैंक ओके। हाँ, मैं यू। बिल्कुल सूरत गई थी। सूरत में मेरा ऑफलाइन क्लास था, लेकिन मैं स्टार्टिंग के 2 मंथ्स ही गई। उतना लाइन टाइम उधर स्टे हो नहीं पाया, क्योंकि मैं सूरत से हूँ नहीं प्रॉपर, इस वजह से फिर हम वापस से आ गए। और ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन में कैसा होता है ना, 50 लोगों से 60 लोगों से इंटरेक्शन हो पाता है। ऑनलाइन हम काफी सारे लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। ऑनलाइन लेना भी जरूरी है ना। अगर सभी लोग ऑफलाइन में चले जाएंगे तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस कौन लेगा फिर? बताइए। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करती ही नहीं हूँ, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने का परमिशन अभी फिलहाल हमारे पास है नहीं सर लाइव का। ठीक है, मनोरंजन कॉमेडी करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, देखिए आपके पास एक हेलो, रिक्वेस्ट आई होगी। जी सर, बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम ये मैं बोल रहा था कि EOR+1 से अपन एंट्री करता है, ठीक है, जैसे सेल कर रहे हैं तो फिर हमें इंतजार EOS का करना चाहिए या EOR तक निकल जाना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि सिचुएशंस कैसी है। सपोज दैट आपका दिन का पहला ट्रेड है, ठीक है, आप सिंपली 50 पॉइंट यानी कि EOR पे मार्केट में एग्जिट कर दीजिए। ठीक, फिर अगर US पे मार्केट आता है तो हम डबल से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा, अगर आप नए हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, तो फर्स्ट आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि मुझे एक डाइवर्जेंस मिलेगा, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, निकल जाऊंगा। अभी समझिए ना, अभी लॉट सीधा 3 गुना हो चुका है सर। मूवमेंट्स वही है। पहले भी हम 25 पे भी 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे थे, अभी 75 पे भी हम 50 पॉइंट ही कैप्चर कर रहे हैं। तो हमारे टारगेट्स बढ़ चुके हैं ना। पहले जहां हमको 1200 मिल रहा था, वही अब हमको 2200 के आसपास, 3000 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो वो चीजों को समझिए। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए 50 पॉइंट्स की। देन फिर अगर आपने ट्रेड लिया, समझिए EOR+1 से आपने जो ट्रेड लिया, उस टाइम पे था बियरिश प्रेशर। बियरिश प्रेशर कन्वर्ट हो जाता है ब्लड बाथ में। तब हम मार्केट में तो एक और डाइवर्जेंस, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा के, 50 पॉइंट को दाव पे लगा के, देन एक और डाइवर्जेंस के लिए मूव किया जा सकता है सर। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा सर, तब जाकर हमको एक्स्ट्रा कमाई मिलेगी सर। ठीक है। ठीक है मैम, तो अपन जैसे कि EOR से हमने सेल किया, ठीक है, EOR+1 से सेल किया, तो EOR मतलब जो वैल्यू आ रही वहीं पर एग्जिट करना चाहिए? फिर वही आप नहीं समझे ना। सपोज नहीं अगर बियरिश नहीं प्रेशर है नहीं तो मैं पहला एग्जिट होगा EOR पे सर। दिन का पहला ट्रेड है तो भी एग्जिट होगा EOR पे। न्यू है तब भी पहला एग्जिट होगा EOR पे। अगर सिचुएशन सिनेरियोस चेंज होता है, तब हम EOR से जो ट्रेड लिए हैं, EOR+1 से जो हम ट्रेड लिए हैं, तब हमारा स्टॉप लॉस था EOR+2। अब हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा EOR+1, और फिर हम मूव करेंगे EOS तक। लेकिन कब? जब आपको अपना 50 पॉइंट, अभी आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है,
लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 50 पॉइंट कैप्चर करने जाएंगे तो 50 पॉइंट को गिरवी रखना पड़ेगा। इट मीन्स है कि वो 50 पॉइंट जा भी सकता है 100 पॉइंट कमाने के लिए, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट कट होंगे या पूरा 100 पॉइंट कैप्चर करेंगे। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना पड़ेगा सर, तब जाके आप पूरा पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे सर। ठीक है मैम। मैम ओआई के बारे में पूछना था मैम। बताइए। जैसे कि 50 पर सपोर्ट है ओआई का स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। और 100 पे रजिस्टर है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वही रजिस्टर 80 पर डब्ल्यूटीबी होगा, ठीक है। और डब्ल्यूटीबी होकर फिर स्ट्रॉन्ग हो गया 80 पर। 80 पे, ठीक है। हाँ तो हमें मतलब जो 50 पे सपोर्ट है वहां से एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी ये चाहिए? सिचुएशंस क्या इंट्राडे की है और नहीं नहीं, इंट्राडे पोजीशनल्स नहीं, है? नहीं, स्विंग की, स्विंग। स्विंग में तो हम बिल्कुल लेंगे है ना। रेजिस्टेंस साइड से बियरिश प्रेशर होना वो खाली रेंज को श्रिंक करेगा, रेंज को छोटा करेगा, बॉटम तो फिर भी वही रहेगा ना सर। हाँ तो ठीक हम है। बिल्कुल 50 रुपए से ट्रेड करेंगे सर। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुलबीर नैन सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो, जी सर बताएं। गुड इवनिंग। मैं ये वेरी गुड पूछ आफ्टरनून सर, बताएं। गुड आफ्टरनून। जैसे मैंने सीडीएसएल में देखा है, आईटीएम में बिल्कुल जीरो थी, सिर्फ एटीएम के पास एक में आईवी थी, तो इसमें हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करेंगे सर। अगर हम कैश में करें तो मैम? तो भी नहीं करेंगे। कैश में भी नहीं? इट्स टू रिस्की, हाईली रिस्की। आप मुझको बताइए, सीडीएसएल वाज अ सुपर्ब स्टॉक ना, हाँ जी, बहुत अच्छा ट्रेडिंग होता है। आज वॉल्यूम देखिए जरा उसका, बिल्कुल कम। एक बज चुका है, 60 रुपए का वॉल्यूम, बच्चों वाला वॉल्यूम हुआ ना सर ये तो। हाँ जी, ये क्या ट्रेड करने लायक है? आप मुझे बताइए, जब जितने भी लोग हैं, जितने लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, जितने लोग सीडीएसएल में ट्रेड कर रहे होंगे, आप मुझे बताइए एज पर नंबर्स, नंबर्स में 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, एटलीस्ट इतना तो आ रहा होगा, इतने लोग तो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन आज 63 सिर्फ ट्रांजेक्शन्स अगर दिखाई दें तो फिर मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। आप मुझे बताइए, सपोज डेट मैं भी सीडीएसएल देखती हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ सीडीएसएल में। अगर हम अपनी ही सिर्फ अपनी एलटीपी कैलकुलेटर टीम की बात करें, हमारी एलटीपी कैलकुलेटर टीम में कम से कम स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले लोग नहीं नहीं करके 2000, 5000, 8000, 10,000 लोग तो होंगे। 10,000 लोगों में से ओवरऑल डेटा समझ लीजिए 10,000 लोग जो सीडीएसएल में ट्रेड करना पसंद करता है। लेकिन वो 10,000 लोगों में से सिर्फ आज ये बोले कि 63 लोग उनमें से बोले कि नहीं, सिर्फ हम ही सिर्फ आज ट्रेड करेंगे। तो आप मुझे बताइए, जब ये इतने ही लोग ट्रेड कर रहे हैं तो ये ट्रेड का रेशियो, सक्सेस रेशियो कितना होगा? बहुत ही कम। बहुत ही कम हो जाएगा ना सर, तो हम क्यों तो रिस्क मैं लेंगे सोच फिर? रहा था, मैं कैश में तो मगर कोई, जैसे कैश में तो दिक्कत नहीं है ना, इसलिए सोच रहा था। वॉल्यूम होना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको ये फ्यूचर का दिखाई दे रहा है, एक काम करिए, सीडीएसएल ओपन करिए, चार्ट पर वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगाइए जरा और फिर बताइए। हाँ, उसमें तो बिल्कुल ही ना के बराबर आएगा, देखा जब था कैश मैंने। में ही ट्रेडिंग नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए आप क्यों ट्रेडिंग करेंगे फिर? सभी लोग नहीं ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम आएगा कैसे, डायरेक्शन बनेगा कैसे? या तो तो फिर इसमें फिर जैसे या ओ तो आई फिर है यह हो इसमें। सकता है कि जितना जिनके पास क्वांटिटी है वो मार्केट में बेचे, बेचे और बेच के निकल जाए, तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर, सेलिंग वॉल्यूम्स आपको होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब मार्केट में वॉल्यूम्स है ही नहीं, ना के बराबर वॉल्यूम्स है, तो कैसे होगा फिर? ट्रेड्स ही नहीं होंगे सर। ओके। ठीक है। इसमें फिर जो ओ आई है मैम, ओपन इंटरेस्ट राइटिंग 2908, तो इन्होंने ओनली से ऑप्शन को राइटिंग राइटिंग की रखी है, उन्हें किसी ने बाय नहीं किया इसका। वॉल्यूम ही नहीं है सर, सिर्फ जो राइटर्स है ना वो राइट कर कर बैठे हुए हैं बस। अब उन राइटर के पास या तो क्या करें, नीचे जाके पुट को बाई करें, अपनी पोजीशन को हेज करें, या फिर अपनी पोजीशन को बेच दें। इसके अलावा इनके एक पास कोई और ऑप्शन नहीं एक है। डाउट और मैम, जैसे इसमें मान ले वॉल्यूम नहीं है और ठीक है, इसमें किसी ने अपनी पोजीशन को राइटिंग किया है, तो उसको कोई बाय करेगा तभी और ट्रेड कंप्लीट होगी ना, तभी इतने ट्रेड पहले। कंप्लीट होगा बिल्कुल।
इतने पेंडिंग में रहेगा ना उसका मैम। तब तक फिजिकल नहीं होगा, कोई नहीं मिलेगा तो फिर ब्रोकर आ जाएगा। फिर ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर आपका माल खरीदेगा, तीसरी पार्टी ढूंढेगा, उसको बेचेगा, बीच में ब्रोकरेज खाएगा। हाँ जी। वही अगर हो इसमें सकता है। बीच वाली पोजीशन को राइटिंग करे तो इसमें हमारी पोजीशन राइटिंग होगी या नहीं होगी, या पेंडिंग रह जाएगी? पोजीशंस राइटिंग होगी या नहीं होगी, सिंपली उसके लिए चाहिए। आप देखिए, कोई नए राइटर्स आ ही नहीं रहे हैं, यानी कि हाँ जी। आज ये एफ में ट्रेड नहीं हो रहा है। एज पर डेटा देखकर मुझको लग रहा है कि आज एफ में ये बैन है। चेक हाँ करिए जी। जरा, एनएससी के सर्कुलर पे जाइए। एक बार दोबारा एनएससी, बताना। एनएससी F&O बैन लिस्ट जरा निकालिए। आज मुझे लग रहा है NSC CDSL बैन होगा एफ में। NSC M है। एनएससी हाँ F&O जी। बैन लिस्ट निकालिए मैम। आया। एनएससी सर्कुलर, एनएससी की साइट पे जाइए। NSC की साइड पे तो बहुत आ गए मैम मुझे। बिल्कुल बंद होगा, मुझको मालूम है कि आज ये बंद होगा। डायरेक्ट इसी स्टॉक को निकालने मैम। डायरेक्ट इस स्टॉक पर नहीं, आप सर्कुलर पे जाएंगे। सर्कुलर पे जाने के बाद वन डे का सब सिलेक्ट करेंगे आप, तो आपको दिखाई देगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में चले जाइए। बैन है, आज बैन है। ये आपने वैसे कैसे निकाला, एक बार बता सकते हो मैम? सर्कुलर पे आपको जाना होता है, एनएससी सर्कुलर पे आप जाएंगे, वहां पे आपको दिखाई देगा सर। ओके मैम, बाद में देख लेंगे, इसमें अभी समझ नहीं। एक बार एक काम किया, फिर आप इस पर वीडियो बना के भेज सकते हो हम, छोटी सी। मैं बिल्कुल सर्कुलर पे कैसे सर्कुलर देखे जाते हैं मैं बिल्कुल आपको भेज दूंगी मैं सर। इससे भी बना देना, मैं समझ में आ जाएगा पक्का। मैं बिल्कुल भेज दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। ओके मैम, थैंक यू। एडमिन सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। सिर्फ आप बेच सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, आज F&O में बैन है। एडमिन सर आपके दोनों उस पे भेज देते हैं। देखिए, आपके दोनों उस पे रिक्वेस्ट आई होगी। ये बैन क्यों कर देते हैं, एक्चुअली एनएससी को ट्रेड करने पे एक क्राइटेरिया होता है, एक वॉल्यूम का दायरा होता है। अगर वो वॉल्यूम नहीं है तो उसको बैन कर दिया जाता है इससे। जैसे सर्किट का एक रूल है कि ये स्टॉक 10% से ज्यादा नहीं गिर सकता, ये स्टॉक 5% से ज्यादा नहीं गिर सकता, ये एनएससी ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कंपनी के साथ। वैसे ही कंपनी के साथ ये भी डिस्कशंस होते हैं कि जब इतना वॉल्यूम होगा तो ये स्टॉक में ट्रेड्स होंगे, जब वॉल्यूम नहीं होगा, इससे कम होगा, इससे बिलो होगा, तो स्टॉक्स में ट्रेड्स नहीं होंगे, तो वो बैन हो जाते हैं। और ये बैन लिस्ट सुबह में ही आ जाती है 9:15 पर। एडमिन सर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। नेहा गोयल करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। अभी नहीं है। जशन सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर बताएं। अच्छा मैडम, मैं तो नया हूँ अभी, 10-15 दिन से देख रहा हूँ। तो कुछ कुछ सवाल है मेरे। जैसे बताइए। एक हुआ कि निफ्टी में तो जैसे आपको दिखा रहा है, मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ तो उसमें ट्रेड लेने से हमको
लाइव में और एआई और 920 ये तीन अलग अलग है। बिल्कुल। फिर कौन सा मैं हमको मैंने रेफर कर सकता हूँ? 920 उन लोगों के लिए है जिनको COA 1.0 नहीं समझ में आता है, जिनको लगता है कि मुझे SOC नहीं समझ में आता है, जिनको लगता है मुझे गेम ऑफ परसेंटेज नहीं समझ में आता है, तो वो हम्म सिंपली 920 का एक सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है। हम्म 920 की स्ट्रेटेजी पे 4 लाइंस आ जाती है। उन 4 लाइंस पे जो दिन का आप सुबह में पहला ट्रेड मिलता है उस पे हमको सिर्फ और सिर्फ पहला ट्रेड करना होता है, दैट्स इट। अच्छा 920 सर। में कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लाइक एक 10 साल का बच्चा है, उसको बोला जाए कि ये 4 लाइन है, ये 2 लाइन पे पहले मिलेगा तो बेच दो, नीचे वाली 2 लाइन पे मिलेगा तो खरीद लो, जहां पे बस पहले एक मिल ही जाए। बार, एक ही बार। एक ही बारी हम करेंगे, जहां पे पहले मिल जाए पहला ट्रेड, अच्छा बस वो वाला अच्छा। ट्रेड आप कर लो। उसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो भी स्टॉप लॉस होगा वो कैलकुलेटेड है। स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए, छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस होता है। एडवांस में क्या होगा कि लाइव आपको जो AI वर्जन है वो COA, पहले क्या होता था जब AI नहीं था तब हम हाँ। लाइव लाइंस पे काम करते थे, यानी कि पहले हमको मार्केट में EOR और EOS की वैल्यू मिल जाती थी, वहां पे एज पर डायरेक्शंस वो अपडेट हो जाता था। हम्म, ठीक है, और उसी के ऊपर लाइंस आ जाती थी। फिर थोड़ा और एडवांस हुआ, और एडवांस हमको देखने के लिए मिला। उस एडवांस में हमको ये देखने के लिए मिला कि आप ऑटोमेटिक हो गए। ऑटोमेटिक इट मीन्स है कि जो चीज आप मैनुअली कर रहे थे वही हाँ। चीज, यानी क्या चीज आप कर रहे थे, आप COA 1.0 का डायरेक्शंस देख रहे थे, आप देख रहे थे कि परसेंटेज का प्रेशर किस साइड में है, क्या है, हम्म, उस अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वही सारा काम आपके बिहाफ पे AI वर्जन कर दे रहा है। तो पहले लाइफ में स्टैटिक लाइंस होती थी, और अभी आप देखेंगे तो वो लाइंस मूव कर रही हैं, राइट। वो लाइंस हाँ मूव क्यों कर रही हैं? क्योंकि हाँ। वैल्यूज अपडेट हो रही है, इसलिए लाइंस मूव कर रही है। सो वो लाइव डेटा को ट्रैक करके लाइंस आ रही है। तो इस तरीके से ये तीनों लाइंस में ऐसा डिफरेंस है। अच्छा मैडम, ये तो हम एआई का समझ गया। हम्म। अच्छा तो अभी जो स्टॉक का जो आपको जब स्क्रीन में दिखा रखा है ना, हाँ, स्टॉक का इसको हमको कैसे यूज करना है, ये जो आपको खोल के रखे हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो या फिर इंटरडे के लिए ये हो? आज के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, कल वाला वीडियो। कल वाला वीडियो क्या, मेरे डेली बेसिस के वीडियो डेनिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं, जो एब्सोल्युटली फ्री है, उसका कोई कॉस्ट आपको नहीं देना है। तो कल हम्म वाले वीडियो में हमने सीखा था कि इस वर्जन को, इस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, क्या हम्म। फीचर्स हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली अच्छा आप जाइए वो वाला वीडियो देखिए, एंड देन फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो हम्म। बताइएगा, फिर वापस उस पर बात की जाएगी सर। ठीक है मैडम, और आप ऑनलाइन क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं सेम टाइम पे आती हूँ सर, 12 बजे। आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये जो टाइम है सेम टाइम में? बस यही टाइम होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, और ठीक है। कोई एक्स्ट्रा कोई माने अलग से कोई क्लास होता है क्या? हाँ, बाकी अलग अलग ट्रेनर्स लेते हैं, जैसे कि इससे पहले सतीश सर का क्लास था, हाँ। इवनिंग में देव सर का क्लास होता है, हम्म। मॉर्निंग में विनय सर का क्लास होता है। तो ये अलग अलग टाइमिंग पे क्लासेस होती हैं सर। और आफ्टर मार्केट कोई भी है क्या? आफ्टर मार्केट देव सर क्लास लेते हैं सर। देव सर। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, ठीक है मैडम, कुछ तो कंफ्यूजन रह गया, मैं तो बहुत सारा भी नया है उसमें सीखने के लिए, तो कल वाला कोई वीडियो दिक्कत से। नहीं है। कल वाला ठीक। वीडियो आप देखिए, और भी बहुत सारे वीडियोस है, मेरे हाँ। जितने भी रेडिश इंटरनेशनल पे वीडियोस है। हम OI to OI हो गया, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो गए, फिर हम्म जैसे अभी कल ये कुछ नया था, इसको हमने सीखा। तो इस तरीके से काफी सारे वीडियोस है, वो देखिए, फिर एक क्वेश्चंस का नोटबुक बना लीजिए। फिर जब हम्म भी आप क्लास में आते हैं किसी से भी, सतीश सर हम्म। क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, मैं लेती हूँ, देव सर लेते हैं, आप किसी से भी वो डाउट्स पूछ सकते हैं सर। ठीक है, हमको दो सेटअप बनाना है इसमें से, तो कौन सा वीडियो देखना सुविधा होगा कि इंटरडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक में? स्टॉक्स में इंट्राडे इज डिफरेंट। इंट्राडे हम्म के लिए आपको अलग सेटअप बनाने का जरूरत है। स्विंग हम्म। इज डिफरेंट, नहीं नहीं, ये बिकॉज तो पता स्विंग पे नहीं, हम, ये तो पता है मैडम, जो अलग अलग बनाना पड़ेगा, मैं कौन सा वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने आपको मैंने स्विंग होता है के ना लिए कौन। स्विंग का वीडियो देखिए, और इंट्राडे के लिए इंट्राडे का। अभी आपको करना क्या है, दोनों ही सीखना है ना। हाँ दोनों ही। तो दोनों का ही वीडियो, वो पर्टिकुलर है, स्विंग का है तो स्विंग लिखा हुआ है जिसपे OI to OI का टाइटल गया होगा। इंट्राडे है तो इंट्राडे आपको देखना है। वो मैंने आपका जो चैनल है उसमें मिलेगा? डेडिश इंटरनेशनल डैडी के इंटरनेशनल यूट्यूब में? चैनल पे मिल जाएगा जी। ठीक है मैडम, मैं देख लेता हूँ कुछ दिन वीडियो। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। थैंक यू। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। हाँ
गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, बताएं। मैम जैसे अब वॉर की सिचुएशन है, अगर हमने कोई OI टू वाई ट्रेड किया हो तो क्या उस टाइम पे हमें होल्ड करना चाहिए या उसका स्टॉप लॉस लगा के हमें निकल जाना चाहिए उस स्टॉक से? देखिए, अगर फ्यूचर है, ठीक है, तो एक ऑप्शन ले लीजिए हेज करने के लिए। कैश में है, आप मुझे कैश बताइए, में मैम। वॉर जैसी सिचुएशन है, ठीक है, वॉर जैसी सिचुएशंस में एज पर डेटा अभी फिलहाल हमको क्या लग रहा है कि हम फिलहाल ज्यादा पावरफुल हैं। आप देखिए, आज जितने भी डिफेंस वाले सेक्टर्स है, एक अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने के लिए मिला है। मार्केट में पैनिक सेलिंग भी हो सकती है। आप मुझे बताइए, आपने कैश में ट्रेड किया है, जितना भी फंड है, या तो आप स्टॉप लॉस कट करेंगी, पहला उससे हमारा फंड फ्री हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास पैसा है, उसको लगाकर छोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद चीजें सेटल्ड हो जाएगी। क्या ये कंटिन्यू रहेगा या मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी? स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आना है। तो एक वैसा डिसीजन हुआ। हमारे पास पैसा है तो हम सेकेंड वाले डिसीजंस को लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, यही एक अमाउंट है जिससे हम स्विंग को कर सकते हैं, तो कुछ टाइम तक हम ट्रेड्स बंद कर देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशंस को काटने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस पे कट करने की कोशिश करेंगे। एंड जब ये थोड़ा सा सेटल्ड हो जाएगा, उसके बाद हम फिर मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेंगे। ओके मैम, जैसे मैंने मैम कॉनकोर में पोजीशन होल्ड की थी, ठीक है। तो उसमें ये कि अब वो जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नया क्रिएट हुआ वो उस लेवल पे ही चल रहा है, लेकिन वो अगर रेजिस्टेंस साइड का जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है वो कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा सा उससे ऊपर उस प्राइस पे ही है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि महीने के एंड तक ये कि कोस्ट टू कोस्ट निकल भी सकते हैं, तो इसलिए आपके इसलिए आप अकॉर्डिंग थोड़ा बने रह होल्ड ही करना सकते चाहिए। हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है, अब आप कितना लॉस बियर किए हैं, सेकेंड हाईएस्ट वाई परसेंटेज में मार्केट आ चुका है मैम। हम यहाँ पे आकर गिव अप करें तो गलती है। क्यों? क्योंकि हम पूरा वेट किए, या तो हमको एक डाइवर्जेंस पे निकल जाना चाहिए था। अब तो सेकेंड हाईएस्ट उतना लॉस तो हम देख ही रहे हैं ना। अब हम क्या जी करेंगे, सेकेंड हाईएस्ट से 2 डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड वेट करेंगे। मार्केट नीचे की तरफ फिसलता हुआ दिखाई देगा और तो निकल जाएंगे, नहीं तो वेट किया जाएगा टॉप की तरफ का मैम, क्योंकि हम वैसे तो सेकेंड मैम हाईएस्ट कैपिटल, परसेंटेज तक वेट कर रहे हैं। हाँ जी, वैसे तो मैम कैपिटल कम ही लगाई थी क्योंकि वो थोड़ा सा भी मैंने OI टू आई नया स्टार्ट किया था, तो इसीलिए कैपिटल 2-3 में लगाई थी। जैसे पहले टाटा मोटर्स में लगाई थी, उसमें तो टारगेट आ गया। हम्म, कोई इशू हेलो। नहीं है, थोड़ा सा ही है, उसको ब्लॉक करके रख सकते हैं, तो बने रहिए, आ जाएगा पोजीशन, घूम फिर के कहीं नहीं जाएगा। ओके मैम। और मैम जैसे कि अगर हमें ऑप्शंस में इंट्राडे से पहले आईडीडी पिक्स था, ऑप्शंस में इंट्राडे करना है तो क्या आईडीडी ब्लास्ट से कर सकते हैं? आईडीडी ब्लास्ट नहीं, से मीनिंग की जो ऑप्शंस स्टॉक आ रहे आईडीडी हैं। ब्लास्ट से नहीं, वो थोड़ा सा रिस्की है। इससे बेटर जो अभी मेरी स्क्रीन पे जो फिल्टर दिखाई दे रहा है ना, ये फिल्टर बेस्ट है। ये कौन सा फिल्टर है मैम? अभी स्क्रीन आपकी ये एकदम फिल्टर ठीक है। मार्केट हाईलाइट वाला फिल्टर है। मार्केट ओके। हाईलाइट्स करके आपको दिखाई देगा। एंड ये इसलिए है, अगर बुल रन होगा तो हम खरीदारी करेंगे, ब्लड बात होगा हम बिकवाली करना प्रेफर करेंगे, बीच का सिनेरियो होगा तो हम रिस्क लेंगे ही नहीं। इससे ये होता है कि हमारा विनिंग रेशियो बढ़ जाता है। मैक्सिमम स्टॉक बॉटम पे मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं लेंगे। मैक्सिमम टॉप पे मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। मार्केट जिस डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस डायरेक्शन में बैठने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमारे विनिंग चांसेस इंक्रीज होंगे एंड फुल टारगेट, फुल डाइवर्जेंस अचीव करने का हमको मौका मिलता है। इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, जशन सर बताएं। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैडम मैंने ये पूछना था कि जैसे अब ब्लड बाथ चल रहा है, ठीक निफ्टी है। इन ब्लड बाथ में है, तो हम रिस्की रेजिस्टेंस से ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, निफ्टी अभी एसओसी में चल रहा है ना। ओ, वो कैसे पता चलता है मैडम, जैसे एसओ में चल रहा अभी आप नए हैं क्या? है? यस मैंने एक हफ्ते पहले ही की थी ज्वाइन हाँ, तो अभी आपको बहुत कम्युनिटी। सीखने की जरूरत है सर। नहीं, लेकिन मैं वीडियोस आपकी बहुत पहले से देख रहा हूँ। एक हाँ, बट कुछ साल हो कॉन्सेप्ट है, चुका देखिए मुझे। क्या है कि सर का थ्योरी कंप्लीट थ्योरी है। जैसे सीओए 1.0 सर ने खुद डिराइव किया है, यस मैम। 2.0 खुद ने डिराइव किया है। एसओसी बहुत कम होता है,
तो शायद आपने नहीं सुना होगा, इसलिए आपको पता नहीं है। गेम ऑफ परसेंटेज शायद आपको मालूम होगा, जो जनरली डिस्कशंस होते हैं। तो यस एसओसी मैम। होता है, एसओसी में एक तरफ का सिरा मजबूत हो जाता है, एक यस तरफ का मैम। सिरे के साइड में कंफ्यूजन हमको दिखाई देता है। यस मैडम, दूसरा, मैं देख रहा हूँ जैसे हाँ, कोर्ट तो की अभी तरफ आपने देखा है फिक्स है। कि ये एक हाँ। बारी शिफ्टिंग हो चुकी है। शिफ्टिंग यस होती मैडम। है तो 3 घंटे का एसओसी कहलाता है। हाँ येलो जी। कलर अगर मार्केट में 9:15 से बना हुआ है तो 12:15 पे एसओसी हो जाना है ना। ओके ओके ये एसओसी तब ओके तक थैंक रहेगा जब तक कि एक साइड बिग टूवर्ड्स बॉटम नहीं हो जाता है ब्लड बाथ का सिनेरियो। लेकिन क्या मार्केट ईओएस से नीचे अभी तक जा पाया है? नो मैडम, अभी तक नहीं गया क्यों नहीं जा पाया है? क्योंकि वो स्ट्रांग है वहां पर। नहीं, क्योंकि ये अभी भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। वरना ब्लड बाथ के सिनेरियो में तो मार्केट ईओएस -1 ऐसे आ जाता सर। नॉर्मल में हमने ओके देखा है कि ईओएस -1 ऐसे ही आ जाता है। लेकिन अभी ओके एसओसी आपको दिखाई दे रहा है, इस वजह से वैसा दिख रहा है। अभी ये क्या हुआ है, ये बस चेंजेस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 24,500 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो परसेंटेज उस तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके 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 मैम ठीक है, ठीक। अभी भी हाईएस्ट जो है वो 10,97,000 आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ अभी भी 500 पॉइंट ऊपर। ठीक है, ओके मैडम, तो तो एक इस चीज मैडम से मैंने स्टॉक्स कंफ्यूज में। मत होइएगा, ये सभी लोगों के लिए है। एटीएम पे अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे ये स्ट्राइक प्राइस, जैसे प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, इमेजिनरी लाइन एक स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की जो वैल्यू है 24,500 की वो हट जा रही है। और ये जो कैलकुलेशन है, ये जो डेटा है, इस पर 10 स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट कर ले रहा है, इसलिए आपको ब्लू कलर 24,000 पे दिखाई दे रहा है। इसलिए इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ओके मैडम, तो एक मैडम मैंने देखना पूछना था कि जैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना होता है, फ्यूचर में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे उसको स्टार्ट कर सकता हूँ, बिगिन कैसे करूँ? कि मैं एक स्टॉक चूज कर लूँ और उसमें ट्रेड करूँ, या फिर रैंडमली स्टॉक चूज करूँ? रैंडम डेली बेसिस पे आप स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। आप एक स्टॉक्स को पकड़ के भी चल सकते हैं। एक स्टॉक को पकड़ के चलेंगे तो होगा महीने में 2 या 3 ट्रेड मिले। मल्टीपल ओके स्टॉक्स यानी कि अपनी लिस्ट, अपनी बास्केट में 3 से 4 5 ट्रेड स्टॉक्स रखेंगे तो हो सकता है कि आपको डेली बेसिस पे एक ट्रेड मिल जाए, 2 दिन में एक ट्रेड मिल जाए। दोनों तरीका बेस्ट है ओके सर। ओके ओके थैंक यू मैडम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विकास मोदी सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। निफ्टी फिर वही चीज है चंद्रा सर, निफ्टी का सिनेरियो कभी अभी कहाँ चेंज हुआ है? निफ्टी का सिनेरियो अभी चेंज नहीं हुआ है। क्यों? मैंने आपको बताया, जैसे ही इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो 24,500 वाली स्ट्राइक नहीं, रेजिस्टेंस नहीं शिफ्ट हुआ है। 24,500 की स्ट्राइक प्राइस, फिर से सुनिए चंद्रा सर, 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पे अभी भी हाईएस्ट परसेंटेज है। मार्केट में क्या हो रहा है कि जैसे ही प्राइस 1 रुपया नीचे जा रहा है 24,000 से, तो इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जा रही है। एज पर कैलकुलेशंस एटीएम में सिर्फ 10 स्ट्राइक प्राइस के कैलकुलेशन होता है, इसलिए जैसे जैसे इमेजिनरी लाइन नीचे वाली वो कंसीडर कर रहा है तो 24,500 छूट जा रहा है। 24,450 से लेके 24,000 का वो नंबर हाईएस्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए 24,000 पे आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की इमेजिनरी लाइन आ जा रही है तो वो फिर से 24,500 को कंसीडर कर रहा है, एंड देन वो 24,500 पे ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये मैं पहले भी मैं आपको बताई थी कि इस वजह से कंफ्यूजन मत होइएगा, कोई भी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, विकास मोदी सर। हेलो मैम, हाँ जी सर, नमस्ते। बताएं बताएं बताएं, नमस्कार सर। मैम ये एसबीआई का स्टॉक देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एसबीआई का स्टॉक देख सकते हैं, बताएं एसबीआई में क्या हुआ है। 810 में मैं लिया था। ठीक है, 810 में बाई किए थे? हाँ। कंप्लीट रॉन्ग ट्रेड है ना।
नहीं अभी नहीं किया था, मतलब कि ये हो गया पूरे पेमेंट। महीने का ही टॉप 800 है सर उसका। फिर आप नहीं आज, कहाँ, ये महीने में लिए होंगे ना? हाँ मैम, मतलब एक सप्ताह मान के चलिए 5-6 दिन पहले लिए थे, उस समय तो 800 820 रुपए भी का गया, माय गॉड, 820 भी 800 रुपया गया ही। है। हाँ, पर वो 800 रुपए का ही रिवर्सल था ना, एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा। हाँ तो वो तो टॉप है ना, टॉप पे खरीदारी कैसे करेंगे सर? तो अभी क्या है, मतलब क्या कम्प्लीटली वेट गलत करना चाहिए? ट्रेड है। मैम जिस समय मैं लिया था ना, उस समय वो सिनेरियो आपका 8 था, है ना? वो सिनेरियो 8 दिखा रहा था, तो फिर मैंने मतलब उसके अकॉर्डिंग जो सेफ लग रहा था, मतलब जो सपोर्ट था, उससे मैं ले लिया था। तो पोजिशनली ट्रेड रॉन्ग था। अब इंट्राडे सोच के क्वार्टर ट्रेड लिए होंगे तो आपको इंट्राडे में कट कर देना था पोजीशन सर। ठीक है ना, हाँ इंटरडेट फिलहाल सोच के लिया सेवन था, फिफ्टी बट वो रुपीज का बॉटम है। 750 रुपीज का रिवर्सल जो है वो एक इसका मैक्सिमम बॉटम है। एसबीआई पूरा महीना 750 से 800 रुपीज मैक्सिमम इतना ही चलना है, इतना ही ट्रेवल करेगा। आपका ट्रेड रॉन्ग है। अगर आपने इंट्राडे लिया था तो पोजीशन इंट्राडे में कट करना चाहिए था। आप खुद समझिए ना, आपको बोला जाए, सामने हमको दिखाई दे रहा है 750 का बॉटम है, 820 रुपीज का टॉप हुआ, मैक्सिमम 820 रुपीज का टॉप हुआ जो कि EOR+1 हुआ। तो आप मुझे बताइए, आपको बेस्ट खरीदारी कहाँ से मिलेगी? आप 800 रुपए टॉप के नियर खरीदारी करना प्रेफर करेंगे या बॉटम के नियर खरीदारी करना प्रेफर करेंगे सर? बॉटम के नियर ही किया जाए। खरीद तो फिर आपका ट्रेड कंप्लीटली रॉन्ग हुआ ना। या तो इंट्राडे ट्रेड लिए थे तो इंट्राडे क्लोज करना चाहिए था सर। ये तो एक्चुअली ट्रैप बहुत है, ड्रॉप पूरा हो गया ट्रैप है। था, तो तो मैं नहीं, मतलब इसीलिए लीजिए। स्टॉप लॉस किस लिए होता है सर? स्टॉप लॉस इसीलिए होता है। हाँ बात तो सही है। आप टॉप अच्छा पे ये, लिए हैं, मैक्सिमम आ भी हाँ जाएगा तो 800 रुपए पे क्लोज कर देगा सर। या रजिस्टेंस खुद उठ के 780 रुपीज पे कंसाइज कर दे तो फिर अलग बात है, मार्केट 780 रुपए पे ही जाके क्लोज हो जाएगा। आप सोचें कि वो पोजीशन मुझको प्रॉफिट देके जाएगा तो नॉट पॉसिबल, ये महीना तो बहुत मुश्किल है। ये मैंने मुश्किल है। क्योंकि टॉप ही वही है ना सर। और ऑलरेडी स्टॉक टॉप से बॉटम की तरफ चल रहा है। बॉटम अब लगाएगा, देन बॉटम से अप टॉप की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक ऑलरेडी 9 तारीख हो चुकी है, अब इसको 800 रुपए तक जाना है, लेकिन रेजिस्टेंस ही रेंज श्रिंक कर देगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम टॉप विल बी 800। आपका पोजीशन है 810 रुपीज। ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपका पोजीशन 800 के इर्द गिर्द निकल सकता है, ये बहुत रेयर चांसेस है। पर कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकलने का मुश्किल है। हो सकता है, कोई बुराई नहीं है। वॉल्यूम्स अगर आएगा तो एक अलग पॉसिबिलिटीज है। वॉल्यूम अगर ऐसा डेली बेसिस पे बुलिश प्रेशर क्रिएट करने लगे जैसे कि आज हुआ, तो ये एक एक्सेप्शनल केस हुआ। अगर वॉल्यूम ने साथ दिया तो वेल एंड गुड। लेकिन फिलहाल इस पर सिचुएशंस जो दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम टॉप ही 800 रुपए है, तो आप मुझे बताइए ना क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे ज्यादा? ओके मैम। ठीक है। मैम एक चीज ये पूछ रहा था, एक हम्म। चीज ये पूछ रहा था कि जैसे आप बोले कि 750 से 800 का रेंज है, तो मतलब कहाँ पे, मतलब चार्ट पे देखे हैं या फिर ऑप्शन कैलकुलेटर से चेन ही पे देखे सर, हैं? कैलकुलेटर ऑप्शन चेन। तो मतलब वीकली पूरा हिस्टोरिकल पूरा रेंज देख के बताएं आप। पूरा रेंज देखना पड़ता है। पहले इसका 800 रुपए से 800 रुपए का ही हम्म, टॉप, 800 रुपए का ही बॉटम था। एंड देन वो 820 रुपीज पे वीक टू स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था। स्टॉक 816 818 रुपए गया। देन वहां से रिवर्स करने की कोशिश किया। जब 800 रुपए के बॉटम, जिसकी रिवर्सल वैल्यू आ रही थी 796, तब बॉटम खुद उठ के 780 रुपीज पे चला गया। जब मार्केट 780 रुपीज पे आया तब वो बॉटम वीक टू बॉटम प्रेशराइज करने लगा 750। तो इस तरीके से रेंज नीचे की तरफ मूव होती जा रही है, तो मैक्सिमम बॉटम विल बी 750 रुपीज। अच्छा तो मैम जैसे लास्ट 8 वीक का हमको रेंज देखना पड़ेगा ना? ठीक है। जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, अगर आप आज 10 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, 9 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक का कंप्लीट डेटा आपको देखना पड़ेगा सर। मतलब 1 मंथ, मतलब जो 26, मतलब लास्ट वीक का थर्सडे से। हाँ, लास्ट वीक के थर्सडे फ्राइडे वाले दिन से। हाँ मतलब फ्राइडे से। हाँ जी। अच्छा ठीक है। ठीक, तो ये तो 1 मंथ के बाद ही निकलेगा ना, मतलब मोस्टली। हम्म। और ये मैं पूछ रहा था कि जैसे आपका, मतलब बता सकते हैं जैसे कोई, मतलब आपका जो बैक टेस्टेड आपका जो किया हुआ, मतलब ट्रेड हो जो स्विंग ट्रेड के लिए। बिल्कुल, बहुत सारे जैसे मैं स्टॉक्स दो इस चार महीने पांच हमको मिले किया हैं। हूँ, चार चार पांच जैसे मैं करता हूँ, जैसे एसबीआई हो गया, रिलायंस हो गया,
है ना। जिंदल हम्म स्टील हो, JSW स्टील हो गया। फिर हम्म आप, मैं पूछ रहा था कि मतलब जैसे आपने जो वेब टेस्ट किया उसमें कोई बता सकते हैं वेब मैम? जैसे जनरली जो मैं स्टॉक्स में, मैं मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स में ऑब्जर्व करती रहती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें ये महीना अगर मैं बात करूँ तो मैं टीवीएस मोटर देखी हूँ, बजाज TVS ऑटो देखी हूँ, बजाज फाइनेंस देखी हूँ। इसके अलावा आपका अभी रिसेंटली एसबीआई देखी हूँ। इसके अलावा हेवल्स देखी हूँ। हेवल्स के अलावा टीवीएस मोटर मैंने ये महीना बहुत अच्छा देखा है। एंड सीडीएसएल मैंने देखा है, रिलायंस मैंने देखा है। और हाँ, ये फिलहाल ये महीने की पोजीशंस मैंने देखी है। इसके अलावा और कुछ छुट्टी हो तो पता नहीं। मतलब ये 4-5 जो आपने बताया मतलब ये हर सही है टाइम तो। वेरी करता है। हर हाँ, टाइम मतलब वेरी मतलब वॉल्यूम हर वगैरह अच्छा मंथ रहेगा। वेरी कर सकता है। जिस मंथ हम्म, जिस स्टॉक में अच्छा दिखाई देता है वो स्टॉक अच्छा हो जाता है सब। हम्म, ठीक है। अच्छा, ओके। ठीक है मैम, यही पूछना था मुझे। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। गोविंद सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है। क्या हुआ? सब जगह हुआ? अच्छा। जी गोविंद कुमार सर बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी। अभिषेक पांचाल सर बताएं। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम आपने एक वीडियो डाला था आपकी यूट्यूब चैनल पे, मतलब फेक ट्रेंड और रियल ट्रेंड पे ना। हम्म। तो मैम अभी इसमें अभी जो एसओसी का केस बना हुआ था उस सुबह, और अभी भी जो बना हुआ है, मतलब ये नई जगह भी टॉर्च बॉटम दिखा रहा है मैम, है ना। तो ये नई अभी जगह पे पे बिग टूवर्स बॉटम कहाँ? पहले तो निफ्टी। 24,100 पे दिखा रहा था ना, अब 24,000 देखो मैम। तो अब ये एसओसी थोड़ी मानी जाएगी मैम। क्यों नहीं मानी जाएगी सर? कंफ्यूजन किस साइड में है? रजिस्टेंस साइड में मैम। रेजिस्टेंस साइड में कंफ्यूजन है। सीधा सा हाँ समझिए। एक बोल रहा है कि मुझे 500 रुपए पे रुकना है, 500 रुपए पे हाँ मैं हूं। अब हाँ 500 रुपए से पहले मैं सोच रहा था कि मैं 200 रुपए पे जाऊं। अब हाँ मैं सोच मैम। रहा हूँ कि मैं 100 रुपए पे जाऊं। कंफ्यूजन तो अभी भी है ना? और मैम वो टाइम का अलग था ना, वो परसेंट का। नहीं, वो 3 घंटे का ही है ना एसओसी तो। ओके सिर्फ मैम वो। परसेंटेज की जगह ये एसओसी जब तक रहेगा, जब तक कि क्या ना हो जाए, सपोर्ट डब्ल्यूटीवी ना हो जाए, तब तक ये एसओसी कंसीडर होगा सर। ओके मैम। और मैम एक वो वीडियो आप वो बताए थे ना, वीडियो में वो इसमें बता दो ना मैम, जो थोड़ा कंफर्मेशन का अंदाजा लग जाए कभी अगर ऐसी ट्रेड मिले, भाई ये ट्रेड कंफर्म होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा। ऐसे में क्या होता है देखिए, कुछ नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम ओआई को हमको मर्ज करके ट्रेड करने की कोशिश करनी होती है। उतना ही है वो। वॉल्यूम और ओआई एक डायरेक्शंस में होता है, जिस डायरेक्शंस में है हम उस डायरेक्शंस में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल का सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। सिचुएशंस पूरी डिफरेंट है। वॉर वाली जैसी सिचुएशंस हमको दिखाई दे रही है। वॉल्यूम्स ठीक है, ओआई ठीक है, सपोर्ट सुबह से मजबूत है। मैक्सिमम मार्केट को जाना है यूएस -1 फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ब्लड बाथ में भी है।
लेकिन सपोर्ट अभी भी मजबूत है, ओआई खिसकने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर मैम। मैक्सिमम मार्केट ब्लड बात तो है, ये तो तय है, हाँ मैक्सिमम ईओएस -1, लेकिन यस अगर मैम। मार्केट नीचे की तरफ टूट जाए, फॉर एग्जांपल एसओसी होते हुए भी मार्केट नीचे की तरफ टूट जाए, तो इस केस में हमारा डिसीजन क्या होगा कि जो मैक्स पेन की वैल्यू दिखाई दे रही है 900 का रिवर्सल, हमारा पोजीशन वही कट होगा। क्यों? यस क्योंकि मैम। सिचुएशंस अभी दोनों हमको दिखाई दे रही है, ब्लड बाथ ब्लड भी बात दिखाई दे रहा है, एसओसी भी यस दिखाई मैम। दे रहा है, तो हमको अभी उसी तरीके से नजर बना के रखनी पड़ेगी सर। यस मैम। क्योंकि माहौल तो डर का भी है ना। माहौल डर का कैसा है, अगर मार्केट में सीधा अगर एक जरा सी भी 30-40 पॉइंट की एक सिंगल कैंडल बनी ना, खतरनाक सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, ताबड़तोड़ फिर नीचे गिर जाएगा सर, कोई नहीं रोक पाएगा सर। यस क्यों? मैम। क्योंकि सिचुएशन पैनिक है। आप मुझे बताइए यस ना आपका व्यू, जैसे अभी अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिमम मार्केट यूएस -1, आप यस काम है, मैम। आप शांति से बैठे रहेंगे। लेकिन यस जैसे ही मार्केट 50 पॉइंट का यहां से 5 मिनट के अंदर एक कैंडल बना दे, 50 पॉइंट का, 40 पॉइंट का कैंडल बना दे, आप पैनिक नहीं होंगे? अचानक से क्या हो गया, फिर आप कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, वॉर हो रहा है, आईवी इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, पैनिक सिचुएशंस होगा, और आप मार्केट से सेल करने की कोशिश करेंगे। सेल करने की कोशिश करेंगे, सेलिंग प्रेशर आएगा, और स्टॉक मतलब जो निफ्टी 50 पॉइंट का था वो और नीचे गिर जाएगा सर। वही पैनिक यस मैम। सिचुएशंस होती है सर। मैम आप भी कुछ ऐसे पर्सनल ट्रेड बनाते हो तो फिर आप भी मतलब ये कंफर्मेशन के लिए यही करते हो क्या कई कई ट्रेड्स में? कई कई ट्रेड्स में मैं बता रही हूँ ना अपना, मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रिजीव रहती हूँ। बुरा से बुरा मुझको मालूम है कि आज मेरा पैसा जाएगा पॉकेट से तो इतना ही जाएगा, हाँ मैम उससे वो तो ज्यादा कर नहीं जाएगा। बस वैसी ये जब सिचुएशंस में मैं बस मार्केट में आप मैम ऐसे स्टॉप लॉस मतलब लगाकर वेट करती हूँ। मैम हाँ, आपने जैसे सुबह मार्केट यूएस -1 पे गया था तो आपके ऐसे ट्रेड्स में क्या माइंडसेट होता है मतलब ये नहीं सेल? मैं निफ्टी बहुत कम करती हूँ, पता है ना, मैं निफ्टी बहुत रेयर करती हाँ हूँ, मेरा मोस्ट ऑफ द ट्रेड स्टॉक्स में होता है। स्विंग ट्रेड्स करते हो मैम आप ज्यादा ना? मैं स्विंग ज्यादा करती हूँ, सेकंड वन में इंट्राडे कभी कभी कर लेती हूँ। सही है मैम, वही बस यही कंफर्म करने के लिए कि बात की थी आपसे, और कोई सवाल नहीं। अच्छा, ओके। थैंक यू। श्रीकांत सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। प्रिया तिवारी मैम देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं है। सारिका जी देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो मैम। जी बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। मेरे वेरी गुड आफ्टरनून। तीन चार क्वेश्चंस हैं ऐसे। मैं बिल्कुल बताइए। स्टॉक से रिलेटेड कल मैंने आपका क्लास किया था मार्केट ट्रैकर का। ठीक है। उसमें फर्स्ट कंफ्यूजन ये है मैम कि जैसे आज जो सिनेरियो है निफ्टी का कि एक साइड दिखला रहा है कि ब्लड बाथ है और फिर एक साइड वो एसओसी भी। तो ऐसे में अगर हम स्टॉक्स पे पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं तो हमें किस साइड का अगर लेना चाहिए, मतलब आज जैसे मैंने दो स्टॉक्स ये किए थे मार्केट ट्रैकर से। एक जस्ट सेकंड मैम। एक मैम आपका अदानी पोर्ट्स का था जो ठीक कि है। मॉडरेट मतलब कॉल लेने के लिए था कि 1288 से, पर उस प्राइस पे अभी तक आया नहीं है। लेकिन वो तो है कि मतलब बुल फेज के लिए कि वो बुल रन में है इसलिए, पर निफ्टी तो ब्लड बाथ में है, या फिर वो एसओसी अगर हो तो फिर उसमें भी बुल रन दिखेगा, तो ऐसे में मैं कैसे डिसाइड करूँ मैम? देखिए निफ्टी का एक अलग ट्रेंड है, स्टॉक्स का एक अलग है। अगर आपको स्टॉक्स ऐसा कोई स्टॉक्स मिल जाए जो बुल रन में हो, मैक्सिमम बॉटम पे हो,
बॉटम में ओआई का बॉटम भी मिल जाए, वॉल्यूम का बॉटम भी मिल जाए एंड ओआई चेंज भी मिल जाए। जैसे कि उस दिन हमको लाइव एग्जांपल मिला था एशियन पेंट का, याद है हाँ आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम। एशियन पेंट में उस टाइम पे निफ्टी में चल रहा था ब्लड बाथ, एशियन हम्म पेंट था बुल रन। हम हम्म बकायदा बॉटम से लिए, फुल डाइवर्जन हमको मिला, बुक किया, मार्केट से एग्जिट हो गए। तो क्या होता है ना कि निफ्टी में स्टॉक्स का कुछ वेटेज है, राइट? हम ऐसा बोले कि निफ्टी ब्लड बाथ है तो स्टॉक्स में ब्लड बाथ होगा, या हम ऐसा बोले कि स्टॉक में ब्लड बाथ है तो निफ्टी में ब्लड बाथ होगा। दोनों ही स्टेटमेंट एक तरफ से, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि दोनों ही स्टेटमेंट देना गलत है, क्योंकि दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। होता ऐसा है कि सपोज दैट निफ्टी में अभी आपको ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे जो वेटेज वाले स्टॉक्स है वहां पे सेलिंग का प्रेशर आपको दिखाई देगा, एंड देन स्टॉक्स डाउन आते हुए आपको दिखाई देंगे। सारे के सारे स्टॉक्स तो नेगेटिव हो नहीं सकते, क्योंकि निफ्टी में सारे स्टॉक्स का वेटेज तो है नहीं। वो पूरा पूरा डायरेक्शंस कौन डिसाइड करता है? वॉल्यूम्स ही डिसाइड करता है। अब हाँ, आप अगर निफ्टी में ब्लड बाथ है तो हम निफ्टी के डायरेक्शंस में जाना एक कंफर्मेशन के साथ जा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन सिर्फ वही कंफर्मेशन के चलते हम वॉल्यूम को अवॉइड करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। हमारा पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि वॉल्यूम के डायरेक्शंस में ट्रेड करना। अगर वॉल्यूम स्ट्रांग है देन उसको ब्रेक करना मुश्किल है। हम जब तक बने रहेंगे जब तक कि वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी नहीं हो जाता है। वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी होगा, हमारा एग्जिट प्लान रेडी रहेगा, हम निकल जाएंगे। पहला केस। दूसरा केस, अगर निफ्टी में ब्लड बाथ है और हम सोचे कि बेचने वाले स्टॉक्स को हम ढूंढने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि 10 में से एक स्टॉक भी मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब तक तो सारे स्टॉक्स टूट चुके होंगे, जब स्टॉक्स टूटे होंगे, जब उनमें भारी शेयरिंग हमको देखने के लिए मिली होगी, तभी तो वो निफ्टी को इम्पैक्ट किया होगा। जब वो निफ्टी को इम्पैक्ट किया होगा तब ना निफ्टी इतना टूटा होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, तो सिनेरियो के इनडायरेक्टली है, अकॉर्डिंग फिर मिलता नहीं है स्टॉक्स फिर तो ऑलरेडी ट्रेड ही नहीं अपने मिलेगा। मतलब जो। हाँ जी वही मैम। वही चीज है, वही चीज है। तो अगर मुझे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस देखने को मिले ये जहाँ पे कॉम्बिनेशन एटलीस्ट 2 या 3 का हो, वॉल्यूम भी, हाँ। ओआई भी और ओआई चेंज जैसे आपने बताया है। लास्ट जब मैंने क्लास किया था तो मैं एक स्टॉक में हम्म फंसी थी, तो उसने हम्म उस वक्त आप ही ने सिखाया था। उसके बाद से मैं वैसे ही ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ कि ओआई चेंज का अगर सपोर्ट एक साइड है जिधर मुझे हम्म स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल रहा है, अगर कॉल साइड में हम्म मैं अगर मान लेती हूँ, और अगर ऑपोजिट साइड पुट में अगर वही नेगेटिव है, तो हम्म, मुझे रिवर्सल अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ हाँ जाएंगे। बढ़ जाता है, उसमें हम्म रिवर्सल अच्छे मिलते हैं वहां से। तो कोशिश तो मैं तब से यही करती हूँ मैम कि अगर स्ट्रॉन्ग, लेकिन वही कंफ्यूजन रहता है कि क्या निफ्टी को कंसिडर करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, ये निफ्टी निफ्टी को पे जो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि वो ओके ऑलरेडी स्टॉक्स टूट चुके होंगे। ओके मैम। और एक और कंफ्यूजन है मैम, जैसे मार्केट ट्रैकर के अकॉर्डिंग जो उस दिन का हाई है, टारगेट क्या हमारा उस दिन का हाई होना चाहिए या फिर जो मैक्स नहीं, गेन चार्ट एक में दिखाता है डाइवर्जन, वो होना चाहिए? सिर्फ एक डाइवर्जन, मैक्स गेन जो अच्छा है एक वही हमारा टारगेट होगा। ओके ओके मैम, ठीक है? थैंक और यू कोई मैम। डाउट? एक और क्वेश्चन था जो मैं अभी भूल रही हूँ, मैंने लिखा नहीं था कहीं। ओके थैंक यू मैम, बाय। ठीक है, ओके। सरिता मैम देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। श्रीकांत सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। जी सरिता मैम बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी हेलो श्रीकांत सर बताएं। जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मैं बता रहे थे थोड़ा बीएसई देखिएगा। बीएससी स्टॉक को देख लेते हैं। जी जी जी। ठीक है बताइए। बीएसई स्टॉक में जहाँ वो दिखाई देता है मैम, क्या देखना है बताइए। एक ऑप्शन मिनट। बताइए आप, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है।
ये एस रिस्की पर एक एस रिस्की के पास पहुंचा था ना? एस रिस्की के पास जैसे ये 6,000 पे था, 6,000 से ये WTT हो गया 6500 पर। बिल्कुल। तो हम ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं इसमें, जैसे ट्रेड मारना हो तो? 1000 से 6,000 से 6,500 पे हुआ है WTT। 6,500 पे शिफ्ट, हाँ शिफ्ट कर गया, WTT होकर शिफ्ट कर गया मैंने। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमारा ट्रेड 6,500 रुपीज से होगा। हाँ हमारा ट्रेड 6,500 रुपीज से होगा, लेकिन ये अच्छा, इंट्राडे ट्रेड होगा। अभी परसेंटेज 86%। अगर आप ये रिस्क लेकर ट्रेड लेने की कोशिश भी करेंगे तो एक डाइवर्जेंस नीचे हाँ का स्टॉप लॉस लगाकर वेट करेंगे, क्योंकि वो आई है ना, कभी भी रंग बदल सकता है। हाँ हाँ, अभी वही है। ठीक है। एक चीज और मैम, हम्म, इसका जैसे आपका 608 पर एनए आ रहा है। 6,800 पे। हाँ 800 पर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम कोई स्टॉक अगर बाय कर लेंगे तो सेल नहीं होगा ना? चलिए 6,800 पे। ये एनए का अर्थ क्या होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एनए का मतलब है कि रिवर्सल वैल्यू नहीं है, वो रिवर्सल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ट्रेड तो निकलेगा। वॉल्यूम भी है, ओआई भी है। अच्छा, वॉल्यूम है, वाई है, लेकिन इधर नहीं है, पुट साइड नहीं है ना मैम, वॉल्यूम वाई? 6,800 पे यस, पुट साइड नहीं है। नहीं है। ऐसा क्यों? पुट साइड में तो कुछ भी नहीं है, सब 0 0 दिखा रहा है। हाँ, जीरो डेटा जीरो ही दिखा गलत रहा है। है, ये डेटा आ ही नहीं रहा है या तो। आ नहीं रहा है ना? या तो एक बार उस पे चेक करिए, किस पे? एनएससी पे एक बार चेक कर लेंगे, समझ आ जाएगा। एनएससी हमको नहीं पता उसको कैसे चेक करते हैं। एनएससी की साइट पे जाइए, ऑप्शन चेन लगाइए, समझ आ अच्छा जाएगा कि वहां पे ऑप्शन चेन में वॉल्यूम है कि नहीं है। अच्छा, एनएससी के वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके ना? हाँ डायरेक्ट जाएगा। अच्छा, कैलकुलेटर से नहीं। ठीक है। हाँ। हम सिर्फ इसी में ऑपरेट करते हैं मैम, बीएससी ओनली। अच्छा, हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। सिर्फ इसी एक को पकड़ लिए हैं, इसमें 1 रुपया प्रति पॉइंट होता है ना? अच्छा, सही है। सही है, चलिए। काफी सारे लोगों से बात हुई, मजा भी आया। आप सभी लोगों के डाउट सभी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और मैसेज देख लेते हैं। एसओसी जब तक रहेगा जब तक कि सपोर्ट WTP नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर रजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इट ऑटोमेटिकली शो WTT। ओके, तब भी एसओसी होगा, बिल्कुल एसओसी होगा। चलिए, फिर यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग कर देते हैं स्टॉप। सिर्फ सपोर्ट WTP होगा तो ही एसओसी का पार्ट खत्म हो सकता है। फिर भी आप EOS -1 मैक्सिमम बॉटम लेके चलिए, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस साइड से बियरिश प्रेशर है। तो इस केस में बियरिश प्रेशर के चलते एक डाइवर्जेंस नीचे जा सकता है। सो स्टॉप लॉसेस विल बी EOS -2। ज्यादा बुरा होगा, ताबड़तोड़ कुछ बिकवाली कुछ होगा तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा, उससे ज्यादा बुरा आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए।